अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन स्टेक विद टैरागन सॉस। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। देखने में ये डिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग सब घर पे रेस्टोरेंट जैसा स्टेक जो है वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। मैंने चिकन स्टेक प्रेफर किया है तो हम चिकन स्टेक बनाने जा रहे हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम टैरागन सॉस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने अनियन लिया है 1 मीडियम साइज़ का, जिसको हम जो है बारीक सा चॉप कर लेंगे। अच्छे से इसको चॉप कर लेंगे और आप चाहें तो इसको स्लाइसर की मदद से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। जी तो प्याज हमारा जो है वो चॉप हो चुका है। अब हम एक फ्राइंग पैन ले लेते हैं, उसको स्टोव पर रख देते हैं और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बटर आप सॉल्टेड और अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है। अब हम बटर को जो है वो मेल्ट कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और इसको स्टिर करते जाएंगे ताकि ये बटर जो है वो अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाए। टैरागन सॉस जो है वो बेशमेल सॉस से थोड़ी डिफरेंट है। उसमें हम मैदे का यूज़ करते हैं, इसमें मैदे का यूज़ नहीं है और ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, हमारा बटर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें अपना अनियन जो हमने चॉप कर लिया था वो ऐड कर देंगे और इसको सौते कर लेंगे। अनियन को हमने सिर्फ लाइट पिंक तक लेकर जाना है, इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। बस चीज़ को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और अनियन को सौते कर लेंगे। जैसे ही हमारा अनियन सौते हो जाएगा, इसको मैं एक सॉस पैन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि फ्राइंग पैन में जो है वो सॉस बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए इसको जो है एक सॉस पैन में हम डाल लेंगे। जी तो हमारा प्याज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तकरीबन। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना और ब्राउन नहीं करना। जी तो मैंने इसको एक सॉस पैन में डाल लिया है बटर समेत। अब मैं इसमें चिकन स्टॉक जो मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख लिया था 1 कप के करीब आप चिकन स्टॉक इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप कनौर का मैगी क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, जो कि मैंने ली है 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। मैं रेड सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। और एक्चुअली ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है और मैं उसकी तरफ गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जी तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ऑफ क्रीम। कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिल्क पैक की क्रीम ली है और ये इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हिलाते जाना है ताकि जो क्रीम के लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो अच्छे से जो है क्रीमी टेक्सचर उसमें आ जाए। आप चाहें तो इसको विस्कर के साथ भी हिला सकते हैं। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर वेट करेंगे इसके थोड़े से थिक होने का। साथ साथ हम इसमें जो है विस्कर चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना और अच्छे से जो है वो इसका एक पेस्ट रेडी हो जाए। इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बेशमेल सॉस जो है वो बहुत थोड़ी थिक होती है, लेकिन टैरागन सॉस जो है वो थोड़ी रनी होती है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवाऊँगी। ये आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर सेट होने के लिए छोड़ देंगे या फ्रिज में रखेंगे या थोड़ी देर बाहर पड़ी रहेगी तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, लिक्विडी सी होनी चाहिए, रनी सी। सॉस हमारी रेडी है। चलें जी अब कर लेते हैं हम स्टेक को मैरिनेट। चिकन फिलेट ले लिए थे मैंने 1/2 kg और उनको ब्रेस्ट पीस लिए थे, उनको फिलेट्स की शेप में मैंने काट लिया था पतले पतले से और फिर इसको हैमर कर लिया था। आप भी सारे फिलेट्स जो हैं इसी तरह हैमर करके रख लें
और फिर जो है हम इसमें अपने बाकी मसाले जो हैं वो ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं जी। तो इनमें मैंने एक लेमन स्क्वीज़ किया है, हाफ़ लेमन ले लें, वो मैंने स्क्वीज़ कर दिया है। आप बीज निकाल लें, मैं पहले बीज निकालना भूल गई थी। अच्छा जी, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब। ये आपको किसी भी मार्ट से इजीली अवेलेबल होगी मस्टर्ड पेस्ट। और इसके साथ ही हम इस पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब थाइम लीव्स। थाइम लीव्स भी आपको इजीली मार्ट से मिल जाएंगे, और अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस सॉस की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है, थाइम लीव्स। इनको डालना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा जो है इसमें टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है 1 टीस्पून, और सॉल्ट डाल देंगे इसमें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। और मैंने भी 1 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट डाल दिया है। बस अब इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फिलेट्स हमारे सेट हो चुके हैं। मैं सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में आपको जो है वो स्टेक बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ग्रिल पैन सबके घर में अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा हीट अप होता है, हम इसमें अपने फिलेट्स डाल देंगे, और इसमें हम 2 फिलेट्स इसमें रेडी करेंगे, और बाकी के जो हैं मैं ग्रिल पैन पर रेडी कर कर आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, इस स्टेक के साथ वेजेस तैयार होती हैं। सॉस हमारी रेडी हो गई, स्टेक हमने फ्राइंग के लिए रख दिए हैं। बस इसको उलटते पलटते रहेंगे कि ये अच्छे से जो है वो ब्राउन से शेड में आ जाए। और इसको आप ऐसे किसी स्पैचुला टाइप चम्मच के साथ इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से जो है रेड हो जाए, इसका पानी जो है अंदर से पूरी तरह ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ जो है हम अपनी वेजेस का काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और जब तक हमारे स्टेक जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, जी। तो वेजिस के लिए मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल्स ली थी, मेरे पास थी। ये इसमें कैरेट्स हैं, कॉर्न्स हैं, पीज़ हैं और बीन्स हैं। तो आप ये ले लें। और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब ये पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको जो है ब्रिंग टू बॉयल कर लूँगी, ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए और सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारी सॉफ्ट थोड़ी सी हो जाए। जी, तो आप फिलेट भी साथ साथ हम चेक करते रहेंगे। वो 2 मैंने उतार लिए थे, वो रेडी हो गए थे। ये मैंने ग्रिल पैन को अच्छे से जो है ऑयल ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ये मैंने निकाल लिया। आप देखें फ्राइंग पैन में भी कितने अच्छे बन गए हैं। जी, अब बाकी जो हैं वो हम ग्रिल पैन पे बना लेंगे। मैंने फ्राइंग पैन में इसलिए बनाए कि मोस्टली लोगों के पास ग्रिल पैन जो है वो नहीं होता, तो वो कहीं ये ना सोचें कि ग्रिल पैन नहीं है तो हम ये कैसे बनाएंगे, ग्रिल कैसे करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप किसी भी तरीके से जो है इसको कुक कर सकते हैं। जी, तो हमारी सब्जियों को जो है बॉयल आ चुका है। अब हम इसको जो है स्टेन कर लेते हैं, छान लेते हैं, और फिर इसको दोबारा से कढ़ाई में डाल देंगे। और इसके साथ साथ ही स्टेक्स को पलटते रहें, चेक करते रहें कितना गोल्डन हो गया है। अभी तक इन पे अच्छा सा वो कलर नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा पलट दिया है। जी, तो अब वेजिस में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, नो इश्यूज़। साथ मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। कुकिंग ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई करेंगे जब तक हमारी वेजिस थोड़ी सी फ्राई हो जाए। दोबारा से हम चलते हैं अपने स्टेक्स की तरफ। जी, तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। अभी मैं जो है इसको मीडियम
टू लो फ्लेम पर जो है थोड़ी देर छोड़ दूँगी, क्योंकि चिकन हमारा जो है वो थोड़ा टाइम लेगा सॉफ्ट होने में। तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ सब्जियों को करते रहेंगे फ्राई। और साथ साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब जो है वो चिली सॉस, और 1 टीस्पून के करीब ही आप इसमें डाल दें सोया सॉस, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट मैंने यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। बस जी, आप इसको थोड़ा सा कर लेंगे हम मिक्स, और जब तक ये अच्छे से हमारी फ्राई हो रही हैं स्टेक्स पे नज़र मार लेते हैं। जी, तो मैंने फ्लेम जो है वो थोड़ा सा अब हाई किया है। चिकन हमारा तकरीबन डन हो चुका है। सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो रही हैं, और बस आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनका जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। स्टेक्स हमारे एक साइड से रेडी हैं, मैंने इनको पलट दिया था। अब जी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकने देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर पकड़ लें। और चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट डन है, बस इसके कलर पकड़ने की देर है। आप इसको वही स्पैचुला स्पून के साथ जो है वो प्रेस करते जाएं ताकि इसका पानी आपको नज़र आ रहा होगा कि निकल रहा होगा फिलेट में से। तो वो पानी जो है अच्छे से हमें ड्राई करना है, साथ साथ हम ये भी करते रहेंगे। और सब्जियों की तरफ वापस आते हैं। सब्जियों में मैंने जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया था, और ताकि इसमें एक लाइट सी जो है सब्जियां चिपके ना और एक हल्की सी ग्रेवी सी रहे। सब्जियों को हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, बस तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक हम अपने फिलेट्स को देख लेते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कितना मज़े का कलर दूसरी तरफ भी आ चुका है। बस ये ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा कलर और आने देंगे और बस इनको हम डिश आउट करने लगे हैं। पहले मैंने 2 स्टेक्स निकाले थे जो मैंने फ्राइंग पैन में बनाए थे। वो एक तो जो है पकाते पकाते ही चट हो गया, और बाकी जो है हम डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो वेजिटेबल्स का पानी जो मैंने डाला था वो ड्राई हो गया, और आप देखें ये चिपकी नहीं है, बस इतना ही पानी डाला था कि ये ड्राई हो जाए और सब्जियां हमारी अच्छे से गल जाएं। अब इसमें मैं हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी का बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। आप चाहें तो इसमें पोटैटोज़ भी ऐड कर सकते हैं बारीक काट कर, और जितनी चाहें आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कैबेज ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये वेजेस तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून के करीब। आप किसी भी ब्रांड की चिली गार्लिक सॉस ले लें, वो ऐड कर दें। अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं डालनी तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए। चलें जी, अब इसको अच्छे से हम स्टिर कर लेंगे और भून लेंगे। जी, तो सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको हम स्टेक के प्लेटर में डिश आउट कर लेंगे स्टेक के साथ। इसके साथ ही जो मैंने टैरागन सॉस रेडी की थी वो मैं चिकन स्टेक के ऊपर ड्रिज़ल कर दूंगी, और आप चाहें तो इसको साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको अभी गर्मा गर्म सर्व करना है तो मैंने ऊपर ड्रिज़ल कर दी है, और वेजिस के ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा फ्रेश धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। इसके साथ ही मैंने सॉस को जो है एक प्लेटर छोटी सी डिश में निकाल लिया था। आप कोई भी कटोरी में निकाल लें इसको और साथ सर्व करें। मज़ेदार सा खूबसूरत सा चिकन स्टेक विद टैरागन सॉस प्लेटर जो है वो बिल्कुल रेडी है।
बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट देगा। घर पर आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी फूड है ये। बच्चे वैसे वेजीज़ और चिकन जो है नहीं खाते, तो उनके लिए ये बहुत मज़े की चीज़ है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।